हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सम्स इंश्योरेंस क्लेम का। लॉस ऑफ स्टॉक का ही होगा। चलिए देखते हैं, सम्स को पहले समझते हैं। तो ध्यान से देखें। ऑन 1 अप्रैल 2015 a fire destroyed the stock of a business firm. From the records which were saved, the following information was obtained. क्या क्या मिल रहा है बेटा अपने को? इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखो, हमें दिया हुआ है स्टॉक 45,000 का, अभी आएगा। और 1115 को दिया हुआ है 55, 1114 का दिया है। मतलब ये दोनों ही कौन सा स्टॉक है? ओब्लिक स्टॉक। एक है 14 का और एक है 15 का। परचेज फॉर द कैलेंडर ईयर, तो यहाँ कैलेंडर ईयर फॉलो किया जा रहा है, जनवरी दिसंबर। फॉर 3 मंथ्स अप टू 31/3/15 दिया है। सेल्स दिया है अप टू द डेट ऑफ फायर। तो 14 का टोटल परचेज इतना है, और जो 3 मंथ्स के बाद फायर लगा हुआ इतना है। ठीक है, अप्रैल में लगा ना, तो जैन फेब मार्च, 1 अप्रैल को लग रहा है 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद का सेल्स अपन को दिख रहा है कितना? 60। सेल्स अपने को पिछला साल का दिया हुआ है, और अपने को आग लगा तो फायर का वैल्यू, जो डेट ऑफ फायर का सेल्स है वो भी दिया हुआ है। अब लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है कैलेंडर ईयर 14 का दिया हुआ है, लेकिन 3 मंथ्स का दिया हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये आपको ढूंढना है। ठीक। अब लिखा है इन फेब 2015 गुड्स वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ 500 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एडजस्टमेंट आ गया बेटा अपना, आया कि नहीं आया? 500 फ्री सैम्पल्स बांट दिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वर नॉर्मली फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट पर मंथ। मंथली सेम ही रहने वाला है, तो यहीं से निकल जाएगा। इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ईयर का है, पर मंथ का निकाल लेंगे, और 3 मंथ्स का कितना होगा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और सेल्वेज वैल्यू जो है स्टॉक का वो कितना है? 7,000। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाइए, अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल के दिखाइए। ओके। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो अपने को चाहिए, क्या इसमें रेट ऑफ जीपी दिया है? नहीं ना, पिछले साल का इन्फॉर्मेशन है, तो हमको रेट ऑफ जीपी निकालना होगा। स्टेप नंबर 1। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या है हमारे पास? देखो, अपने पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, डाल दिए। परचेजेस लिखा था, डाल दिए। मैन्युफैक्चरिंग 21 पूरा था प्रीवियस ईयर का। सेल्स गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था, 55 गिवन था ना। यहाँ क्यों होगा? वो तो इस साल होगा ना, मेमोरेंडम में हुआ ना, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बोला है। तो फॉर्मूला था जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100। जीपी हमारा कितना निकल के आया? दिस फिगर बाय नेट सेल्स कितना है? 170 इंटू 100 करके 17.5 हमारा क्या आया? रेट ऑफ जीपी। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना होगा। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो देखिए कैसे करना है। तो ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का क्लोजिंग था बेटा, वही इस साल का क्या बना? ओपनिंग। तो ये 55 क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग। सेल्स दिया था इस साल का 3 मंथ्स का, परचेज दिया हुआ था, लेकिन क्या बोला था? फ्री सैंपल्स बांटा गया है, है ना। तो इसको क्या किया हमने? हेलो, हाँ रितिका बोलो। इवनिंग में बताएंगे, इवनिंग में होगा, बताते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हम देखते हैं क्या हो पाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं।
ठीक है। अब देखो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरा आज, तो हम ऐसे अपडेट कर देंगे रात इवनिंग का क्लास का। हाँ, हम एक बता देंगे आपको। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, ओके। ठीक है। तो बेटा आप लोग देखे होंगे, समझ रहे हैं क्या हुआ। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैसे निकला, तो इसको समझिए। क्या बोला था, मंथली अक्रू हो रहा है सेम। 21,000 फिगर जो है वो कितने महीना का है, पूरे साल का था, तो 3 महीने का कितना निकलेगा, इंटू 3/12 कर दिए। देख लो एक बार क्वेश्चन में सब कुछ। कौन सा नंबर पेज था, ये देखिए क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग मिसिंग था ना, क्वेश्चन मार्क था ना। तो मैंने क्या बताया था आपको, बोल रहा है यहाँ पे मेंशन किया है दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वे आर नॉर्मली फाउंड टू बी कांस्टेंट पर मंथ। तो कांस्टेंट मंथ है मतलब 21,000 जो है वो पिछला साल का मतलब 12 महीने का है। और इस साल कितना मंथ बाद फायर लगा, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का कितना लगा, यही प्रोसेस तो यही है ऐसे। अब उसको अपने दिखाएं कैसे हैं, वो 3/12 करके दिखा दिए, हो वही रहा है। जीपी का रेट हमें पता था 17.5, इस साल का सेल्स हमें गिवन है 1 लाख, 1 लाख का 17.5 निकाल लिए, ये रहा, ध्यान दीजिए। और जो डिफरेंस का पैसा आया ये हमारा निकल गया क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्या इस सम में अपने को लिखा है, अपना अमाउंट ऑफ क्लेम लिखा हुआ है क्या, पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, पॉलिसी का अमाउंट कुछ लिखा हुआ था नहीं ना। तो जो अपने जो यहाँ क्लेम निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, यहाँ पर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लिया, सेल्वेज वैल्यू जो था वो हमने क्या किया, लेस किया। तो ये जो डिफरेंस का पैसा, अब मेरे को इसको कंपेयर करना पड़ता ना पॉलिसी वैल्यू से, तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है पॉलिसी का अमाउंट, तो यही अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, क्लेम भी यही हो जाएगा। ओके, आज थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, काइंडली कोप अप, ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है। तो ये समझ गए सम्स, ये एक सिंपल बेसिक लेवल का सम्स था जिसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट था, जिसमें एक एडजस्टमेंट क्या, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट था, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में और दूसरा क्या था, फ्री सैंपल्स के बारे में। ध्यान रहेगी ये बात। हाँ है, लेकिन वो मज़ेदार चीज़ है कि वो सीयू वाला नहीं ना है, ये सब मैट का ही सम्स है जो हम भेज रहे हैं आपको। लेकिन इसमें कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सम्स नहीं है बेटा, वो अपने एकदम अलग से करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ठीक होगा मे बी, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग, इसको करके आप सीयू का सारा सम्स कर पाओगे, ठीक है। आपने सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ रहे बेटा कि बस याद कर लो सम्स। आमतौर पे बीकॉम में बच्चे तो ऐसे ही पढ़ते हैं कि सर 10 ईयर सॉल्व करवा दीजिए, कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, सम्स करते करते जो आ गया आ गया, ऐसे हमको कुछ नहीं पता। तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, बट थोड़ा समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, आराम आराम से करेंगे। 10 ईयर्स 15 ईयर्स करेंगे, सीयू का सारा सम्स करेंगे। उन सारे वीडियोस का लिंक के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की कर दीजिए। कॉन्सेप्चुअली अगर आपको चीज़ों को समझना है, सीखना है, तो आप हमारे क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। फ़ेस टू फेस क्लासेस के लिए आप गिरीश पार्क एरिया में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और बारानगर एरिया, आलम बाज़ार एरिया जो है नॉर्थ कोलकाता, वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने नए सम में, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है ज़रा देखिए, लिखा है द प्रेमिसेस इन स्टॉक ऑफ गुलाब जाम was totally destroyed by fire on 31/2015. From the books and other records that were saved, the following information is available. अब आपको जो बेटा इन्फॉर्मेशन दिया है वो 12, 13, 14, 15 सबका दिया हुआ है, ठीक है। आग कब लगा इधर,
तो सिंपल सी बात है कि 31 को लग रहा है, ये तो ईयर एंडिंग का दिया हुआ है, तो इसके बाद लगेगा। आपको दिखाना है, बताओ कितना क्लेम किया जाएगा। 31 2015 को लगा है, ये तो वही है। क्लोज होगा ना। नहीं, ऐसा तो बोला नहीं है। देखो ईयर अगर एक ही दिया है तो हम उसको कैलेंडर ईयर ही पकड़ेंगे। तो 2015 का अपन को इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब देखो 30/1 को आग लगा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ काम हुआ है। जनवरी के एंड में क्या लग गया है, फायर लग गया, यही तो मतलब हुआ। तो अपने को जनवरी इस वाले का क्वेश्चन मार्क लगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, मतलब क्या, ये आपको ढूंढना है। सर तो 15 का दिया हुआ है, एक को आग लग गया। 2015 का स्टार्टिंग का ही दिया हुआ है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है 14 का, मतलब 31 दिसंबर तक का दिया हुआ है। जैन से दिसंबर है ये सारा जैन से पूरा साल का है। लेकिन ये वाला आपको सिर्फ दिया हुआ है 1 जैन से 30 जैन, समझ रहे हो। सर तो वो मतलब वो चीज़ तो मिल गया ना मेमोरेंडम के लिए। हाँ, मिल तो गया। डायरेक्ट कैसे, रेट ऑफ जीपी। निकालने। यही तो मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ लिखा हुआ है, देखो, द स्टॉक ऑन हैंड हैज़ ऑलवेज बिन वैल्यूड 10% लेस देन कॉस्ट। जो भी कॉस्ट रहा होगा उसको हमेशा 10% हम लेस वैल्यू करते हैं। मतलब मेरे सारे स्टॉक्स के अंदर एडजस्टमेंट होगा कि नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग सब कम हो क्या होगा, इसको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अपने को 3 साल का जीपी का रेट मिलेगा, इससे भी जीपी रेट मिलेगा, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। उन तीनों का आपको एवरेज करके निकालना है। तो इस सब में क्या नया आ रहा है, समझ रहे हो ना। आपको 3 साल का इन्फॉर्मेशन दिया, ये और ये तीनों से क्या निकाल जाएगा, तीनों का जीपी निकल जाएगा। फिर जीपी जो रेशियो निकलेगा उसका एवरेज निकाल लेना होगा आपको, ठीक। जो एवरेज होगा वो इस साल का जीपी रेट लगा देना। ओके, चलिए देखिए। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट आया कि बेटा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो स्टॉक है ना वो हमेशा 10% कम दिखाते हैं। तो इसका मतलब जो मेरे 2012 का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा वो भी कम आया होगा। तो 27090 वैल्यू दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज़ इक्विवेलेंट टू 90। मुझे क्या निकालना है, 100। ये स्टेप आप सबको पता होना चाहिए। जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं बेटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये अलग से चाहिए वो सारा मैथ्स जो यूज़ होता है अकाउंट्स के अंदर में, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, पर्सनल मैसेज कीजिए, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट ये सारा बेसिक चीज़ है कि इफ़ द स्टॉक इज़ वैल्यू एट 10% बिलो कॉस्ट, इट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू 90। तो 100% कितना के, मतलब 100 कितना के बराबर होगा, कितना निकल के आया, 3100। सेम चीज़ किसके साथ होने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ। यार क्लोजिंग स्टॉक वॉज 32,400, तो कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कितना माना है, 100 दिखा के कितना रखा है वैल्यू 90, तो 100 कितने के बराबर होगा। यही चीज़ बेटा अगर ओवर वैल्यू होता ना तो 100/110 करना होता। ये बच्चे यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, अगर हमको ओवर वैल्यू करके दिया होता तो ये जो वैल्यू होता ना ये किसके इक्विवेलेंट होता, 110 के। तो इससे मल्टीप्लाई करते तो कॉस्ट निकल जाता, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ से रेट ऑफ जीपी निकाला, कितना परसेंट आया, 28%। नेक्स्ट ईयर का हमने वापस निकाला, क्या निकल के आया बेटा, 28%। यहाँ पे अब कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है ओपनिंग स्टॉक में, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अपने कॉस्ट निकाल चुके हैं, है ना। तो ये वाला फिगर सीधा यहाँ आया, और क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्ट पे दिखा चुके हैं तो अब इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बताइए इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में ज़रूरत पड़ेगा ना, तो इसको मैंने ठीक किया। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक अगले बार का क्या बना, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या हो रहा है। इसका देखें तो क्या आ रहा है, इसका भी बेटा 28% आ रहा है। तो तीनों साल का एवरेज भी क्या आ गया, 28 ही आ गया। अब सपोज़ करो तीनों सेम नहीं आता, ये अब एग्ज़ाम में ऐसा मत समझ लेना कि सेम ही आएगा, हो सकता है चेंज हो जाए। 26 आ गया, कहीं 30 आ गया, कहीं पे
24 आ गया। अब क्या निकलेगा बाई 3, क्या निकलेगा देखो, 60 + 30 बाई 90/3 कितना आ जाता बेटा। तो फिर आपको जिस ईयर फायर लगा उस दिन क्या रेट लेके चलना होता, 30%। फिलहाल हम क्या लेके चलेंगे, 20% लेके चलेंगे। आइए अब मेमोरेंडम बना लें। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है। रेट ऑफ जीपी कितना आया था, किस पे लगता है बेटा जीपी रेट, सेल्स पे नेट। 12,000 का 28% निकाल लिया हमने। डिफरेंस का पैसा क्या निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। फिर भी इस सम में कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, क्या इस सम में कोई वैल्यू दिया हुआ है, पॉलिसी का अमाउंट नहीं है। और एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे कुछ मेंशन है सम में, क्लेम वगैरह के बारे में कुछ मेंशन है ना, कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया होगा वही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाएगा, दैट इज़ योर 4360 विल बी योर क्लेम। क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेटा सैल्वेज वैल्यू नहीं है। अगर सैल्वेज वैल्यू होता मतलब कुछ अपन बचा लेते तो वो क्या हो जाता, लेस, तो जो आता फिर वो आंसर आता है। सिंस सैल्वेज वैल्यू इज़ नॉट हियर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो अमाउंट ऑफ स्टॉक होगा उसका ही वैल्यू हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाएगा, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू नहीं है। इज़ इट क्लियर, बोलिए। का मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था हाँ 13 का 12 का, फिर मतलब क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक क्योंकि 14 का जो क्लोजिंग होगा वो 15 का क्या बनेगा, ओपनिंग। पहले से वो दिया हुआ फिर वो गलत था। नहीं, वो क्यों गलत होगा, फायर तो 15 में लगा ना। ये जो 41 है ये हम लोग क्या करके निकाल लिए है। नहीं सर ऊपर 12 13 हाँ तो 12-13 में क्या था बताओ। 12 का उतना दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, हम्म, इसका 13 का इतना दिया होगा और पूरा 10% से कम दिखाएगा, हाँ 10% से बड़ा बड़ा दिखा दिया। हाँ, जैसे कि 12 का क्लोजिंग स्टॉक आया, वो 13 का ओपनिंग बन गया। वो मतलब जो ऊपर में दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक, इसको भी तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये लोग गड़बड़ दिखाया है, देखो ये इसका तो बराबर ही है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये लोग अपने हिसाब से जो निकाला तो इस बार का क्लोजिंग ओपनिंग के बराबर ही है, ध्यान से देखो, ये वाला तो ये और ये इसके हिसाब से तो सेम ही है ना। तो दोनों ही वैल्यू तो 10% से रिड्यूस होके आया हुआ है। हमने क्या किया, हमने इसको बढ़ा दिया, हमने अपने स्टॉक के वैल्यू को क्या किया, देखो हमने बढ़ा दिया। हमने क्या दिखाया है, हम क्या 36,900 दिखा रहे हैं, हम तो 41 दिखा रहे हैं ना। हम ऊपर भी जब यहाँ आ रहा था तो यहाँ दिया हुआ कितना था 36, हम कितना दिखा रहे हैं 40। नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में भी कितना दिखा रहे हैं 40, ठीक। 14 का क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, तो 15 का ओपनिंग स्टॉक कितना आना चाहिए, बढ़ा हुआ वैल्यू लेना पड़ेगा ना। इज इट क्लियर, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़े, करें एक और सम्स किया जाए। चलिए समझिए इसको। अब सम्स को पढ़ेंगे, ये तो फिलहाल आपको समझाने के लिए इलस्ट्रेशन है, लेकिन बेटा आप सम्स को पढ़ के समझोगे कि कब क्लॉज लगेगा नहीं लगेगा, ये हमने अपने बेसिक क्लास में पहला लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि कब लगेगा। तो बेटा फायर ऑकर होता है 1/7/15 को, मतलब तरीका से देखा जाए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो जो भी खर्चा वगैरह अगर निकालना हुआ मंथली बेसिस पर वो 6 महीना का निकलेगा। 14 का अपने को क्या दिया हुआ है, स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है 1 तारीख का, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, सैलरी है, फिर 14 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है।
डेट ऑफ हायर तक का परचेज दिया है, सेल्स दिया है, स्टॉक सेल्वेज दिया है, और यहाँ पर बेटा दिया है वैल्यू। अब देखो जब भी वैल्यू दिया है तो कंपैरिजन के लिए पता चल गया यहाँ पे एवरेज क्लॉज हो सकता है। ठीक है, लिख रहा है सब में, लिखा भी है कि देयर इज़ एन एवरेज क्लॉज इन दी पॉलिसी, तो ये देख कर भी आप समझ जाओगे। द फर्म हैड द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक 20% अबव कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ क्या करना होगा जानते हो, जो भी स्टॉक का वैल्यू होगा 20% अबव है ना, तो 100 इंटू 120 करना होगा कॉस्ट निकालने के लिए। एंड स्टॉक ऑन 31/12/14 वॉज वैल्यूड एट 10% लेस देन द कॉस्ट। और जब क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वही 100/90। 14 में क्या हुआ था, चेंज कर दिए थे, मतलब समझ रहे हो क्या होगा, क्या ट्रिक है इसमें समझे क्या। आमतौर पे 20% अबव लगा रहे हैं, लेकिन 14 में पॉलिसी चेंज की है। 14 से पहले कितना दिखा रहे थे, 20% अबव। तो मेरे को बताइए कि 14 का जो ओपनिंग स्टॉक आया होगा ये कितना के बराबर है, बात समझ रहे हो। लेकिन बेटा 14 का जो क्लोजिंग स्टॉक आया हुआ है ये कितना के बराबर है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो 100/120, और जब इसको चेंज करेंगे तो 100/90। समझ गए यहाँ क्या मज़ा आया इस ट्रांजैक्शन में, क्या एडजस्टमेंट है, क्लियर हुआ। और फिर लिखा है कि एक्सपेंसेस जो आग बुझाने के लिए लगा था वो कितना था, एक्सटिंग्विशिंग मतलब फायर को बुझाने के लिए जो खर्च लगा वो कितना था, 2000 था। तो लेट अस चेक हाउ वी कैन डू दिस सम। आप लोग बाद में बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके यू शुड प्रैक्टिस। हाँ, खाली देखने से अकाउंट्स नहीं होता, यू विल फील कि आ गया सब, लेकिन जब तक आप खुद से करेंगे नहीं तब तक हमेशा डाउट रहेगा आपको, हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, एग्ज़ाम में हो सकता है भूल जाए। तो देखिए इन्होंने सेम चीज़ किया ना, ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या किया, 100 क्योंकि 20% अबव कॉस्ट था ये फिगर, और क्लोजिंग स्टॉक में क्या किया 100 क्योंकि कितने के बराबर रखा गया था 90। सेल्स गिवन है बेटा, परचेज गिवन है, वेजेस गिवन है, ये निकालना बड़ा आसान था। तो इस स्टेप को अब मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे आराम से कर लेंगे। ठीक है, और सैलरीज़ के बारे में कुछ लिखा था, क्या सैलरीज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया, एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो हमने निकाला अपना जीपी परसेंटेज, जो स्टेप नंबर 1 हमने ख़त्म कर लिया। अब मेमोरेंडम बनाएंगे, तो मेमोरेंडम में अपने क्या देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक आ गया इस साल का, क्लोजिंग देखिए ये वाला 90, इट बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस गिवन था, ये गिवन था, सेल्स गिवन है, जीपी रेट गिवन था, निकाले हम लोग, यहाँ पे फाइंड किए, डिफरेंस का पैसा कितना आया 50। अब मुझे देखना है कि मेरा स्टॉक का वैल्यू तो 50 था, अब आग लगा, क्लेम कितना आएगा, 50 का था, बचाया हमने 10, और जो आग बुझाने का खर्चा था 2 उसको मैंने रिड्यूस किया, और कितना आया मेरा 42 आ रहा है एक्चुअल लॉस। ठीक है, अब मज़ेदार चीज़ है कि बेटा सब में लिखा था कि क्लेम हम लोग कितना लेके रखे हैं, सम्स को देखेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितना था, तो यहाँ पे झोल है, बंदा स्मार्टनेस दिखा रहा है, एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं लगेगा। सामान रखे हो बेटा 50,000 का, जब आग लगा था तो स्टॉक कितना निकल गया, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब आग लगा तो स्टॉक का वैल्यू कितना था, और आप क्लेम कितना लेके रखे हैं 30। क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा देगा, तो क्या करना है ध्यान से देखिए। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना होता है इसके अंदर। पहला, पॉलिसी अमाउंट पता होना चाहिए, एक्चुअल क्या लॉस हुआ, और स्टॉक कितना था। पॉलिसी कितना था 30, एक्चुअली नुकसान कितना हुआ था, और स्टॉक कितना था डेट ऑफ हायर में। तो आपको कितना मिलेगा भैया क्लेम, हम कितना एडमिट करेंगे 25,200। आई होप दिस इज़ योर आंसर।
क्लियर हो गया ना ये चीज़? कोई दिक्कत? इज इट ओके? अब आप लोग इसके बाद का 5 सम होमवर्क करके रखिए, ठीक है? इसमें बेटा आंसर्स गिवन है, सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तो ये आपको खुद करना है, समझ रहे हो ना? आंसर्स आपके हेल्प के लिए मिल चुका है। यू गो एंड प्रैक्टिस ऑल दिस सम्स, और किसी सम में आपको प्रॉब्लम या डाउट आता है तो आप बताएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 से, फिर यहाँ से अपना इलस्ट्रेशन आ गया और सम्स के अंदर अपना थोड़ा एडजस्टमेंट्स अब इंक्रीज़ होने वाला है। देखो एडवर्टीजमेंट वाला था, अनरिकॉर्डेड कैश का चोरी हुआ था ना, अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स का गड़बड़ी किया था वो, तो इसका मुझे क्या करना है, अपने को यहाँ मेमोरेंडम वगैरह में इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? सेल्स हुआ था, उसने दिखाया ही नहीं, मेरे कैशियर ने रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो सेल्स तो हुआ था ना, यू विल हैव टू राइट। तो हमने यहाँ पे देखो ऐड किया, गुड्स बांटा था, परचेज से लेस होता है, इज इट क्लियर? और यहाँ पे फायर बुझाने के लिए भी खर्च दिया हुआ है। तो यहाँ 3 एडजस्टमेंट कंबाइन हो गया जो हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या क्या? गुड्स फ्री सैंपल बांटा, दूसरा सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स हुआ था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो सेल्स को हमने इंक्रीज़ कर दिया, और तीसरा आग बुझाने के लिए जो खर्च हुआ था वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना चाहिए। आग बुझाने का खर्चा भी तो क्लेम कर लेंगे। क्या चीज़? पीएल का यहाँ लेना देना नहीं है, कहाँ? हाँ, जो क्लेम अपने को, जो लॉस का अमाउंट है वो जाएगा, क्लेम का तो जाएगा एसेट में। हाँ देखो यहाँ पे एक और हमारा सम्स है ना, यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि हमने वहाँ क्लेम किया कहाँ था, फायर एक्सटिंग्विश वाला कहाँ था? तो देखिए ये भी हमने क्या किया है, ऐड करते हैं। आग बुझाने का जो खर्चा होगा, सेल्वेज करने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो आग बुझाने के लिए, वो भी अपने क्लेम में डाल सकते हैं, वो सारा खर्चा ऐड हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, आग बुझाने का खर्चा ऐड करते हैं, ठीक है? तो जितना भी एग्जाम्पल्स है आप ये ट्राई करके आइएगा, ऐसे 1 ऐसे 2 3 4 लेके, और हो सके तो बेटा ये एग्जाम्पल्स भी ट्राई करके आइएगा आप। ये जो इलस्ट्रेशंस वापस चालू हुआ है ना, इसमें अब धीरे धीरे क्या है, स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक स्टूडेंट जब ये सब कर रहा है तो उसको क्या होगा, उसका बेस रेडी हो रहा है कि वो अब डरेगा नहीं सम से। और ये जो CS एग्जीक्यूटिव में जो यहाँ आया हुआ सम्स अपने को दिख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी आप देखो कि गड़बड़ गुड्स है ना, पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स है, वो सम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है, ठीक? तो आगे चलते चलेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलता जाएगा, ठीक है? तो मिलेंगे आगे वापस। और CU BCom के सम्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक कोई बेसिक्स नहीं किया है, मैं कोशिश करूँगा कि सम्स के थ्रू भी आपको बेसिक्स समझाता चलूँ। जो चीज़ हमने सीखा है वो कई बार हम रिपीट करेंगे तो आपको सम्स करते करते याद हो जाएगा, ठीक है? तो स्मार्टली पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ये इस वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फिर बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।